मैं हूं लक्ष्मी शर्मा। यह पानी शिक्षण संस्थान के एसीएफ की ऑनलाइन क्लास है। पिछले क्लास में हम साधारण ब्याज खत्म कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे? साधारण ब्याज। आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। ठीक, साधारण ब्याज में हम देखे थे जैसे 100 रुपये का 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये कैसे करते थे? हमको पता है क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये होता था हमारा, ये हो गया 4 रुपये। ठीक, ऐसे ही निकालते थे। अब देखते हैं ये जो 4 रुपये है, यदि एक एक वर्ष करके हम अलग अलग निकाले तो कैसे निकलेगा? ये जो हमारा 4 रुपये आया है, इसको हम एक एक वर्ष करके निकालें, मतलब ये जो बोला है 2 वर्ष, क्या होगा? 100 रुपये पे सबसे पहले क्या किया? 1 वर्ष लगा चक्रवृद्धि ब्याज, कितना? 2%। तो 100 का 2% कितना होगा? 2 रुपये। कितना हो जाएगा? 2 रुपये। ये आया कहाँ से? ये देख रहे हैं, देखिए 100 रुपये में क्या हुआ? 2% ब्याज लगा, तो 100 का 2% कितना हुआ? 2 रुपये। ये जब पहले वर्ष में इतना ब्याज दिया, फिर अगला वर्ष आया, अगला वर्ष फिर क्या हुआ? इस 100 रुपये पर फिर से 2% ब्याज लगा, तो कितना हो गया? 2 रुपये। इस प्रकार से 2 वर्ष में कितना हो गया? 4 रुपये हुआ। साधारण ब्याज समझ गए क्या होता है? जितने भी प्रतिशत का हमको क्या लगता है, दर रहता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, मूलधन पे उतने ही प्रतिशत का ब्याज लगता है। मूलधन 100 रुपये था, तो अगर हम पहले वर्ष निकालें, ये हमारा पहले वर्ष के लिए है, ये हमारा दूसरे वर्ष के लिए है। ये होता है हमारे साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष पे 100 रुपये का 2% निकालिए और दूसरे वर्ष पे भी 100 रुपये का 2% निकाल लिए, तो 2 वर्षों का कुल ब्याज कितना हो गया? 4 रुपये। अब यदि हम यही चीज़ हमको ये साधारण ब्याज की जगह क्या बोल दे, चक्रवृद्धि ब्याज बोल दे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दे, तब कैसे निकलता है? प्रथम वर्ष ये है, साधारण ब्याज के लिए है, गणना किए हैं। अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो प्रथम वर्ष क्या होगा? प्रथम वर्ष यहाँ पे भी वही होगा, 100 रुपये का 2% देखेंगे, 2 रुपये। ठीक, पहले वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिल रहा है? 2 रुपये। अब आते हैं अगले वर्ष के लिए। बस अंतर यहाँ से शुरू होता है। पहला वर्ष दोनों के लिए सेम रहता है, पहला वर्ष दोनों के लिए सेम है। पहले वर्ष यहाँ पे भी क्या हुआ, मूलधन पे 2% का ब्याज लगा, और इसमें भी क्या होता है, मूलधन पे 2% का ब्याज लग रहा है। अब जब नेक्स्ट ईयर आते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अब जब अगले वर्ष में ब्याज की गणना होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, जब दूसरे वर्ष में ब्याज की गणना होगी, तब हम 100 रुपये पर नहीं करेंगे। अब क्या होता है, ब्याज की गणना यहाँ पे 100 रुपये पर ना होकर किस पे होगा? वर्ष के अंत में जितना मिश्र धन होगा। प्रथम वर्ष के अंत में कितना है? 100 रुपये पहले से था, 2 रुपये हमारा क्या हो गया? ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो गया? 100 धन 2, तो ये हो गया 102 रुपये। ठीक, अब अगले वर्ष जो होगी ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज में, वो मूलधन पे ना होके क्या होता है, अपने पिछले वर्ष के मिश्र धन पर ब्याज की गणना होती है। तो अब दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा हमारा? अब दूसरे वर्ष हो जाएगा, अब 102 रुपये का 2% हम देखेंगे, ये जो भी अमाउंट आएगा ये। तो
ये होती है साधारण ब्याज की गणना और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जिस वर्ष हमको ब्याज की गणना करना है उसके पहले वर्ष जितना भी मिश्र धन होता है ब्याज उस पर लगता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में जो है ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पे होती है। ठीक, इस अंतर को याद रखिएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है और ये कैसे गणना होते हैं दोनों। चलिए देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है। अभी हम क्या किए थे, जैसे अभी हम कैसे निकाले थे, एक एक करके निकाल रहे थे। उसको हम जहाँ पे छोटी संख्या हम ऐसा निकाल सकते हैं कि एक प्रथम वर्ष का निकाले फिर द्वितीय वर्ष का निकाले, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ऐसे में टाइम लगेगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, सीधे फार्मूला है। क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन बराबर होता है P, जहाँ पे P क्या है, मूलधन है, 1 प्लस R क्या है, हमारा रेट है, अपॉन T, और ये T क्या है, समय है। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित 1 प्लस R अपॉन 100। R मतलब दर और इन पूरे का पावर कितना है, T, T मतलब समय। ठीक, इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, इसका मिश्र धन निकलेगा। अब हमको पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, क्या होता है, मूलधन प्लस जो भी ब्याज रहेगा, यही होगा। तो यहाँ से यदि हमको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये P का पक्षांतर हो जाएगा उधर, इसमें भी P है और इसमें भी P है। P इन दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। हमको ये दो फार्मूला याद होना चाहिए। ये है, ये किसके लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन फिर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 और उसका पावर T माइनस 1। ये किसके लिए हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और ये चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन के लिए हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इससे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में देखें तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो हमको कम से कम इसके साधारण प्रश्न जो हैं वो हल करते बनने चाहिए। ठीक, प्रश्न देख लेते हैं। 12,600 रुपये का 10% वार्षिक, यहाँ पे जो वार्षिक होता है हमको देखना, चलिए अभी आगे इसको देखेंगे, अभी इसी फिर प्रश्न को देखते हैं। 12,600 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उसका मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये बहुत साधारण से प्रश्न है। क्या है इसमें, 12,700 रुपये का, तो हमारा मूलधन कितना हो गया यहाँ पे, 12,600 रुपये। दर क्या है हमारी, 10% वार्षिक, तो हमारा रेट कितना हो गया, 10%। समय कितना है हमारे पास, 2 वर्ष। और हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और इसका मिश्र धन कितना होगा। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका मिश्र धन, दोनों निकाल सकते हैं। हमको फार्मूला पता है क्या होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है,
P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, P की वैल्यू कितनी है, 12,600 है। दर कितना है, 10 है। समय कितना है, 2 वर्ष है। कितना हो जाएगा ये 12,600 ही रहेगा। ये हो जाएगा 10 से कम 10, 10 और 1 11, 11/10। तो 11/10 वर्ग है तो 11/10 दो बार हम लिख लेते हैं। 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल। कितना बचा हमारे पास, 126 गुणित 11। ठीक, कितना हो जाएगा ये, 1386 रुपये। ये क्या है हमारा, देखिए कहीं पे गलत किए हैं। ठीक, 11 ये भी है, इसमें 11 और है भी। ठीक, कितना है हमारे पास, ये क्या है हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन कितना आ गया, 15,146 रुपये आ गया। अब हमको पूछा किसके बारे में है, पहला मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन तो हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या निकालना है हमको दूसरा क्या निकालना है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P होता है। यदि हम मिश्र धन में किसको घटा दें, मूलधन को घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर से वही देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि यदि ऑप्शन में चारों जो हमारे पास A B C 4 ऑप्शन रहेंगे, इनके इकाइयों का अंक यदि चारों अलग अलग है, तो हम यहाँ पे जो गुणा किए हैं अभी, ये सब हमको वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमको सीधे दिख जाएगा कि इसके इकाई में क्या आएगा। अभी हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे निकालेंगे, इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। तो वहाँ से हम देख लेंगे कि हमको समझ में आ गया, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यदि ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिर्फ मिश्र धन पूछा गया है, तो हम देख लेंगे कि इसकी इकाई के अंक में 6 आ रहा है। इनमें से जिसमें भी 6 रहेगा हम उसको क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और उसके अलावा यदि हमको क्या पूछा रहता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, तब भी हम यहाँ से देख सकते थे कि इसमें इसको घटाएंगे, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, और इसका इकाई अंक 0 है। तो 6 में 0 घटाएंगे तब भी इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो तब भी हम क्या करते, जो भी ऑप्शन इकाई में 6 है उसको हम लगाते। यदि ऐसे 4 अंक है जिनके इकाइयों का अंक समान है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमको पूरा ही निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए हमारे पास आ गया आंसर, कितना आया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15,146 इतना आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, करके देख लेते हैं इसको। इसके लिए अलग अलग प्रश्न करने नहीं जाएंगे, यहीं पे समझ लेते हैं कि इससे कितने प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 चीजें हैं। जैसे अभी जो हम प्रश्न देखे वहाँ पे क्या किया था, इन 3 चीज़ों को दिया था और इन दोनों के बारे में पूछा था। ठीक, अब आपका प्रश्न कर सकता है, क्या कर दे आपको, अगर इसी में हमको क्या करें, P की वैल्यू दे दे, ठीक, हमको T की वैल्यू दे दे, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे दे।
और हमको किसके बारे में पूछ दे, आर के बारे में पूछ दे, तब भी हम वही फार्मूला से कर सकते हैं। जब भी याद रखिएगा हम दो फार्मूला पढ़े हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और एक इसके मिश्र धन के लिए, ठीक। तो यदि कोई क्वेश्चन ऐसे है कि इन दोनों से सॉल्व हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इस मिश्र धन के फॉर्मूले से हम उसको हल करें। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करने में इसके अपेक्षा इसके लिए क्या फार्मूला है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100/T। ये वाला फार्मूला हल करना ज़्यादा आसान रहता है इसके अपेक्षा। तो यदि प्रश्न हमको लगता है कि इससे काम चल जाएगा तो हमको कोशिश करना है कि हम इसी फार्मूले से बनाएं। कई बार क्या होता है, जैसे इस प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक, हमको क्या दिया है यहाँ पे, हमको इतनी सारी चीज़ें दिया हुआ है कि 12,600 है, समय 2 वर्ष है और ये 2546 है। इतना हमको दिया है और आर के बारे में पूछा है। आप ऊपर भूल जाइए क्वेश्चन, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको इतना दिया है और आर के बारे में पूछा है, तो आपको आर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, 2546 बराबर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सीधा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप कर सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन होता वही है, आप करेंगे क्या, इसको गुणा करेंगे इन दोनों से, फिर इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो उतना करने से अच्छा है कि हम सीधे सीधे क्या करें। इसीलिए आप एक चीज़ आदत में रखिए कि जब भी अगर इस फार्मूले से बनना पॉसिबल हो तो हम क्या करेंगे, सीधा यही फार्मूला लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं सीधे, हमको पता है जब हमको क्या दिया गया है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके। तो हम ए की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,146 आ जाएगा, ठीक। तो हम सीधे ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। है वही चीज़, लेकिन इसमें हल करने में बजाय इसके थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है। इसीलिए क्या करेंगे, अगर इससे पॉसिबल है तो हम इसी से बनाएंगे, ठीक। हम ए का निकाल सकते हैं वैल्यू, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,146। पी की वैल्यू दी हुई है हमको क्या, 12,600 है। आर हमको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। कितना है हमारे पास ये, अगर इधर से हम क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक। ये किसका वर्गमूल है,
अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमको इनको गुणनखंड करके देखना पड़ेगा, या इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे कि ये किसका वर्ग है। ठीक, बन जाएंगे। इसको कर लीजिएगा। इस पर हम एक अलग से क्लास बनाएंगे कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक, क्या देखेंगे कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे गलत किए हैं, ये जो गुणा किए हैं ना, ये 15,246 आएगा इसका आंसर। ठीक, वहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए वहाँ पे कहीं पे गलत हो गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15,246। आप इसको हल कर लेंगे। सिर्फ हम प्रश्नों के देख रहे हैं कि इतने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो कितना हो जाएगा ये अब तीन से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, अभी भी 3 से कटेगा ये, सात से कट जाएगा। ये काटने आपको आना चाहिए। आपको विभाज्यता का नियम, जो विभाज्यता का नियम पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, उससे क्या हो जाएगा, उसको देख के हम समझ जाएंगे कि किससे कटेगा। ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो कितना हो गया 121/10 बराबर, ये हम काट के देखे हैं, तो कितना हो गया इसका मान 121/100 बराबर कितना आ गया 1 + R1, इतना आया है। अब इसको हल कर सकते हैं हम, कितना हो जाएगा ये 121 नहीं है, ये रूट में है, तो 121 किसका होता है वर्ग, इसको 11 का वर्ग, इसको 10 का वर्ग कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 11/10। ठीक, इस एक को इधर ले आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R/100। इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 1/10, और इस 100 को गुणा इधर हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक, देखिए 10 दिया हुआ था। प्रश्न में क्या करेगा, आपको इसमें से कुछ चीज़ों को देगा और कोई भी 3 चीज़ देगा, और क्या करेगा किसी भी 2 के बारे में वो पूछ लेगा वहाँ पे। ठीक, वैसे क्या कर सकता है, यहाँ पे इसको R को दे दे और T को छुपा दे, या बाकी सबको दे दे और P के बारे में पूछ ले। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अभ्यास के लिए इसमें से मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दूंगी, जिसमें आप लोग खुद अभ्यास कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो फॉर्मूला है उसमें क्या करनी है, सारी वैल्यू को पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक, बन जाएंगे ऐसे प्रश्न। चलिए, क्लास के बाद क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें हम क्या करेंगे, ए का मान निकालना रहेगा, कहीं पे पी का मान निकालना रहेगा, कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मान पूछा जाएगा, कहीं पे टी का मान पूछा जाएगा, और कहीं पे क्या करेगा, आपको आर का मान पूछेगा। तो इससे रिलेटेड अभी इस क्लास के बाद क्या करेंगे, 5-6 प्रश्न देंगे, जिसमें आपको अभ्यास करना है। इतना अभ्यास कीजिए, फिर आगे क्या करेंगे इसके आगे हम कल देखेंगे।